आज हम लासा मासा का तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसमें हम पढ़ेंगे भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे भिन्नों का मासा। ठीक है, जैसे मान लीजिए भिन्न है आपकी a/b, c/d, d/e/f। ठीक है, ये भिन्न हमें दे रखी हैं कुछ, इनका हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो भिन्नों का मासा कैसे निकालेंगे? जो अंश लिखे हैं यानी कि अंश का मासा निकालेंगे और अंशों का कहेंगे। ठीक है, और नीचे कहें तो हरों का लासा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हुआ हमारा अंश है ए, सी और ई। तो हो गया ए, सी, ई का हमें क्या निकालना होगा? मासा निकालना होगा। और बी, डी, एफ, बी, डी, एफ का लासा निकालना होगा। तो इस प्रकार से भिन्नों का मासा निकाला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे भिन्नों का लासा। भिन्नों का लासा कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ठीक है, यदि लासा मासा निकालना आपने अभी तक नहीं सीखा है तो आप पहली और दूसरी वीडियो देखें, उनमें लासा और मासा निकालना पूरा सिखाया गया है। तो अंशों का लासा क्या हो जाएगा? a, c, e का लासा। अगर आपकी भिन्न यही है जो हमने दे रखी है, ये तीन भिन्न है, तो a, c, e का लासा निकालना होगा और b, d, f का हमें निकालना होगा मासा। क्लियर? अब इन पर आधारित प्रश्नों को हम करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कुछ हमने प्रश्न लिख रखे हैं, इनके सामने दिया गया है जो भी लासा निकालना है तो लासा मासा। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया 3/4, 6/7, 8/9 एक भिन्न दे रखी है, हमें तीन का हमें लासा निकालना है। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले का सॉल्यूशन होगा 3/4, 6/7, 8/9। ये भिन्न हमें दे रखी है, इनका हमको लासा निकालना है। तो जब लासा निकालना होता है भिन्नों का, तो लासा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अंश 3, 6, 8, इसका हमें क्या लेना होता है? इनका लासा निकालना होता है अंशों का। और हरों का निकालना होता है 4, 7, 9 का मासा निकालना होता है। ठीक है, तो लासा निकालने के लिए हमने आपको भाग विधि बता रखी है और एक असली विधि भी बता रखी है। ठीक है, तो आप भाग विधि से जैसे करना चाहें तो इस प्रकार से आप लिख लें और 2 से डिवाइड करें। 3 में नहीं जाएगा, 2 3 6, 2 चौको 8। ठीक है, अब आप फिर से 2 से दे सकते, इसमें नहीं जाएगा तो उसको जैसा का तैसा लिखेंगे, 2 दूनी, फिर से 2 से दे दें, 3 एकम, यानी कि 3 में नहीं जाएगा तो वही लिखेंगे 2 एकम। अब 3 से दे देते, 3 एकम 3, 3 एकम 3, सब एक आ गए। तो लासा हमारा कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो लासा हो गया हमारा कितना? 24। ठीक है, और अंशों का हमें क्या निकालना है? मासा। तो मासा के लिए हमने बताया आपको, असली विधि भी बताई और भाग विधि भी बताई है। ठीक है, बड़ी छोटी संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इनका अंतर जो है वो सबसे कम डिफरेंस कौन से में। देखो ध्यान से, 7 और 9 में सबसे कम डिफरेंस है 2। क्या 2
7 को पूरा पूरा डिवाइड करता है? नहीं करता है। तो 2 नहीं होगा, तो 2 का कोई फैक्टर होगा, तो 2 का फैक्टर क्या हुआ? 2 एकम 2, फिर एक ही बचा, तो इसका मासा 1 हो जाएगा। यदि आपको भाग विधि से करना है तो आप क्या करेंगे? 4 का डिवाइड करेंगे 7 में, ठीक है। 4 एकम 4, 3 बचा। अब ये संख्या उतार लेंगे, ठीक है। 3 एकम कितना बचा? 1, 1 दिया 3, यानी कि 1 हो गया। अब 1 का किसी में भी भाग करेंगे तो वो तो चला ही जाएगा। इसका मतलब इसका जो लासा आएगा पहले वाले क्वेश्चन का वो हो जाएगा 24/1 अर्थात 24। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 5/7, 7/8 और 8/9। इसका हमको क्या निकालना है? इसका भी हमें लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 5, 7, 8 का लासा निकाल लेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं। और 5, 7, 8, 7, 8 और 9 का मासा तो हम, ठीक है, डायरेक्ट निकालेंगे। तो देखो लासा आप जो हमने विधि बता रखी है उससे निकाल लीजिए या आप असली विधि से निकाल दीजिए। तो लासा हो जाएगा 8, 7 जो देखो ध्यान से 8 में होता है क्या? नहीं होता है, तो 7 का भी गुणा हो जाएगा। 5 भी नहीं होता है तो 5 का भी गुणा हो जाएगा। यानी कि जो तीनों का लासा होगा वो सभी संख्याएं अगर अभाज्य है परस्पर तो उनका गुणा हो जाता है, ठीक है। 7, 8, 9 इनमें सबसे कम अंतर 1 का है तो इनका मासा 1 ही होगा। यही आंसर हो गया। 8 7 56 गुणे 5/1, 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3 और 5 25 और 3 28। तो 280 में 1 का भाग करेंगे 280 आ जाएगा सेकंड का। यही जवाब हो जाएगा लासा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा वो है 1/3, 5/6, 2/9, 4/27, ठीक है। इसका हमको लासा निकालना है तो 1, 5, 2, 4। इसका क्या निकालेंगे? लासा अंश का। और हर का मासा निकालना है 3, 6, 9 और 27 का मासा निकालना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, चूंकि ये सभी संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं तो सीधा इनका जो गुणा हो जाएगा, सॉरी ये आता है 4, तो ये सबसे बड़ी संख्या लिख ली हमने असली मेथड के द्वारा। फिर क्या करना है उसमें? 4 लिख लिया। अब 4 के अंतर्गत 2 आता ही है तो 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। अगर आपको ये कम समझ में आता है तो आप भाग विधि से कर सकते हैं, ठीक है। 2 से करेंगे तो 5 में नहीं जाएगा, ऐसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो जिसमें नहीं जाएगा वो वैसे ही लिखेंगे, इसमें चला जाएगा उसको भाग कर देंगे। फिर 5 से कर देंगे, 5 एकम 5, सब 1 आ जाएंगे। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 ही आया, वो भी 4 पंचे 20 होगा। इनका हमें क्या निकालना है? मासा। तो सबसे कम अंतर देखते हैं इनके बीच कितना है? 3। 3 से ये भी संख्या कट रही है, 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 3 9 27 सबसे कट रही है, तो यही हमारा मासा हो जाता है, ठीक है, असली विधि से। नहीं तो आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 4 पंचे 20/3। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कितना है? 3/16, 5/12, 7/18 का हमको जीसीडी निकालना है। हमने बताया था जीसीडी मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब होता है एचसीएफ मींस मासा। जीसीडी का भी मतलब मासा हुआ। तो जब हम किसी भी भिन्नों का मासा निकालेंगे तो पहले लिखेंगे भिन्नों का जब मासा हमें निकालना है इन भिन्नों का, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम अंशों का मासा निकालेंगे। 3, 5, 7 का मासा निकालेंगे और डिवाइड किसका करेंगे? 16, 12 और 18 का लासा निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं। तो बताइए मासा कितना होगा? 3, 5, 7 का मासा जो होगा वो होगा कितना? क्योंकि ये सभी संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का मासा होता है 1, ठीक है। प्राइम नंबर का मासा 1 होता है।
तो अब इनका हमें लासा निकालना है, तो लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लासा निकालने के लिए आप भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर से देख लें, 2 अट्ठे 16 है, 2 छक 12 दुनियम 18, फिर 2 से दे दें, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 9 में जाएगा नहीं तो 9 ऐसे ही लिखेंगे, फिर 2 से दे देते हैं, 2 दूनी 4 3 9। ठीक है, अब फिर एक बार 2 से दे दें। ठीक है, अब 3 से दे दें, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 त्रिका 9, फिर 3 से तो 1 1 1 आ जाएगा। तो इनका मासा हुआ 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144। तो इसका मासा आ जाएगा 1/144। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट विधि से लगाना था तो आप कर सकते हैं। लासा का असली मेथड जो है वो सबसे बड़ी संख्या है 18। अब ये देखो ध्यान से, 12 18 में क्या है, देखिए ध्यान से, तो होता है 6 तिया, अरे 6 दूना 12, तो 6 तो है इसमें, 6 तिया 18 होता है, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 का गुणा कर देते हैं। अब 16 में देखो ध्यान से, 18 के 2 फैक्टर होते हैं, 9 और 2, तो 2 2 हो गए, लेकिन 16 में 2 कितने होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 4 होते हैं। तो कितने का और मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का और कर देंगे, तो इसमें 2 2 है, तो 4 दूना 8 18 8 144, फिर भी वही आ जाएगा। तो चौथे का भी हो गया। अब पांचवें का मासा देखते हैं। ठीक है, अब हम इसी में देख रहे हैं पांचवें का मासा, सीधा हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसका मासा। देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, मासा निकालने के लिए अंश का हमें क्या निकालना है, मासा। तो देखो इन दोनों के बीच जो अंतर है वो 7 का है, और 7 प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर रहा है, तो अंश का जब मासा निकालेंगे तो वो हो जाएगा 7, और हर का हमें निकालना है क्या, लासा। तो लासा के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 15, लिख ली। अब इसमें क्या करना है आपको कि 15 में देखते हैं क्या क्या है। 15 में एक 5 होता है और एक 3 होता है, 5 तिया 15। ठीक है, तो 10 में भी देखो ध्यान से कितना होता है, एक 5 होता है, एक 2 होता है, तो 5 तो 10 में, ये 5 15 में तो है, लेकिन 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे 3 त्रिका 9 होता है, तो इसमें 2 3 है, 15 में एक ही 3 है, तो एक 3 का और इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, लासा। आप भाग विधि से भी लासा निकाल सकते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 7/15 दूना 30 और 30 तिया 90, तो ये हो जाएगा 7/90। अब देखते हैं अगला वाला मासा। तो देखो ध्यान से, इस वाले में भी आप देखिए सबसे कम अंतर कौन से में है, छठवें में सबसे कम अंतर आ रहा है, और 12 और 9 के बीच यहाँ भी अंतर 3 का है। देखो ध्यान से, 3 का अंतर है, इसका भी अंतर 3 है, तो या तो 3 होगा या 3 का कोई फैक्टर होगा। तो 3 से देखो प्रत्येक संख्या कट रही है क्या, 3 त्रिका 9 3 चौको 12 3 18 7 21, प्रत्येक कट रही है, तो मासा कितना हो गया, अंश का 3। अब हर का लिखना है हमको लासा। तो लासा में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या 40 है। ठीक है, अब क्या 35 40 के फैक्टर होंगे कितने, 8 और 5, 8 5 40 होगा, और 35 के फैक्टर होते हैं 7 5 35। तो देखो क्या 7 इसमें है, नहीं है, 5 है, तो 7 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसी 25 में देखो ध्यान से, 5 5 25 होता है, तो 2 5 होते हैं, यहाँ एक ही 5 है 40 में, तो एक 5 का और गुणा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे 10 देखेंगे तो 10 के 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 5 एक होता है 2, तो यहाँ देखो 5 भी है, चाहे इसमें ये वाला मान लो चाहिए, और 8 में 2 है ही, तो इसमें गुणा करने की अब आवश्यकता नहीं है। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा 3/, ये गुणा कर लेते हैं, 4 पंचे 20, इसको हटा दें, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140, तो 3/140 छठवें प्रश्न का आंसर हो गया मासा। अब निकालेंगे सातवें का। सातवें का मासा देखो कैसे निकालते हैं। सातवें का मासा निकालने के लिए हमें अंश का मासा निकालना है, काहे का, अंश का। तो अंश हमारे हैं 14 और 42 और 21। तो अंतर देखो सबसे कम किसके किसके मध्य में है, अंतर सबसे कम जो है वो हमारा है 21 और 14 के मध्य में।
21 और 14 का अंतर कितना है? 7। इनका अंतर कितना है? 7 है। 14 21 में से 14 घटाएंगे 7 आएगा। तो 7 के प्रत्येक संख्या को काट रहा है। 7 तिया का है, 7 छंग 42, 7 दूनी 14। तो मासा हमारा हो जाएगा कितना? 7। अब निकालेंगे इसका लासा। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 55 है। 55 के दो फैक्टर होते हैं 5 और 11। ठीक है। अब देखो 33 में 33 के दो फैक्टर होते हैं 3 और 11। तो 11 तो यहाँ पे उपलब्ध है, 3 नहीं है। तो 3 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, गुणा। ऐसे 21 में देखें ध्यान से, 21 के फैक्टर होते हैं 7 गुणे 3, 7 तिया 21। 3 तो यहाँ पे है लेकिन 7 नहीं है क्या? नहीं है। अगर 7 नहीं है तो 7 का भी हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, ये 7 एकम 7 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1/5 तिया 15 और 1 16, 1/165। अंतिम प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसका हमें मासा निकालना है। तो हमें फिर से वही देखना है कि सबसे कम अंतर किसके किनके बीच में है। तो सबसे कम अंतर जो है वो इन दोनों के बीच में, 44 और 33 के बीच में। 44 और 33 के बीच का अंतर कितना है? वो है 11। तो 11 से क्या प्रत्येक संख्या कट रही है? बिल्कुल कट रही है। 11 एकम 11, 11 पच्चीस 55, 11 तिया 33, 11 चौको 44। सब संख्याएं कट रही हैं। तो इसका मतलब इसका मासा जो हो जाएगा इसके अंशों का, वो हो जाएगा 11। अब हरों का हमें क्या निकालना होता है? लासा निकालना है। तो लासा हमने बताया आपको, या तो आप भाग विधि लगाओ या असली वाली। तो असली वाली के लिए हम, ठीक है, क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या देखना है, कितनी है? 63। 63 के फैक्टर होंगे 7 निम्न 63, यानी कि 7 और 9। अच्छा, 35 के फैक्टर करते हैं, कितने होंगे? 7 पंचे 35। क्या 7 इसमें है? 5 है? नहीं है। तो 5 का गुणा कर देते हैं। ऐसे 42 के करें, 42 के फैक्टर होंगे कितने? 7 इंटू 6। तो 7 तो देखो है इसमें, 6 में क्या होता है? 6 में 1 2 होता है, 1 3 होता है। तो 3 तो 9 में है, क्योंकि 9 के फैक्टर होते हैं 3 3। तो 3 तो 9 में उपलब्ध है, 1 है कि नहीं? लेकिन 2 नहीं है। तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 में देखेंगे 7 और 2, तो 7 भी यहाँ पे और 2 भी आ चुका है। मतलब हमारा इतना ही हो जाएगा। गुणा जो करेंगे वही हमारा लासा। तो 11/5 दूना 10, 10 का गुणा करेंगे 630। तो अंतिम प्रश्न का जो आंसर आएगा 11/630 आ जाएगा। क्लियर? आज अब हम देखेंगे घातांक का लासा। तो घातांक का लासा निकालने के लिए क्या करते हैं? ये देखते हैं कि सबसे बड़ी जो घात है, अगर आधार समान है तो जो सबसे बड़ी घात होती है वो हमारा होता है लासा, और जो सबसे छोटी घात होती है वो हमारा होता है मासा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कुछ प्रश्नों को करते हैं क्लियर। तो देखो ध्यान से, जिन प्रश्नों में आधार सेम होगा, तो देखो 4 पे घात 7 है, 4 पे घात 5 है, 4 पे घात 6 है, 4 पे घात 4 है। इसका हमको पहले हम निकालेंगे मासा, ठीक है, और फिर निकालेंगे क्या? लासा। तो इसमें बस आपको देखना है, थोड़ा ध्यान रखना है और आंसर पाना है। ठीक है, यदि आधार सेम है तो जो सबसे छोटी घात होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा। तो सबसे छोटी घात देख के बताएं जरा कि कौन सी है? 4 पे घात 4 है। तो मासा कितना हो गया? 4 की पावर 4। अगर लासा की बात करें तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारा क्या होगा? लासा होगा। तो 4 पे घात 7 का मान कितना होगा? लासा, यानी कि लासा का मान हो जाएगा 4 पे घात 7। तो बिल्कुल जस्ट 2 सेकंड में आप कर पाओगे क्वेश्चन को। इसका यदि हमें मासा निकालना है तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो हमारा होगा लासा, और जो सबसे छोटी घात है वो क्या होगा? मासा। तो सबसे छोटी घात देख रहे हैं आप, कौन सी है? आधार से हमें ही है सबके। तो 7 पे घात 5 है, तो 7 पे घात 5 हो गया मासा, और सबसे बड़ी घात जो है वो है 7 पे घात 10, ये हो गया लासा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए, इसका जो मासा होगा वो सबसे छोटी घात। तो सबसे छोटी घात आपको कौन सी दिख रही है? जो माइनस में मान होता है वो सबसे बड़ा मान होता है, वही सबसे छोटा होता है। तो 5 पे घात -16, ये सबसे छोटी घात है। कौन सी? 5 पे घात
माइनस का 16। जो सबसे बड़ा अंक होगा ऋणात्मक वही उतना छोटा होता है। तो देखो ध्यान से, माइनस का जो 16 है वो सबसे छोटा होगा, तो 5 का घात माइनस 16 ये हो गया इसका मासा। अब लासा की बात करते हैं। जब इसकी लासा निकालना होगा हमको तो क्या करना है, सबसे बड़ी घात देखना है। तो सबसे बड़ी घात जो ऋणात्मक सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। तो 5 पे घात माइनस का 9, 5 पे घात माइनस का जो 9 होगा वो इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग देख लेते हैं। 3 जो दे रखे, एक ये दे रखा है पद, एक ये रखा है, ये इनका हमको क्या निकालना है, इन तीनों पदों का लासा निकालना है। जबकि अब हमें आधार अलग अलग दिए गए हैं, 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है, तो अब हम ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में ये देखेंगे कि देखो ध्यान से, ये 2 पे घात 3 है पहले में, इस पे 2 पे घात 2 है, इसमें 2 पे घात 1 है। एक घात लिखी नहीं जाती है, अगर घात नहीं है तो 1 मानी जाती है। ठीक है, अब देखेंगे इसका हमें अगर लासा निकालना है तो इसकी जो सबसे बड़ी घात होगी उसको हम सिर्फ लिखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो यहाँ 2 पे घात 3 है, यहाँ 2 पे घात 2 है, यहाँ 2 पे घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है अभी 3, तो 2 पे घात 3 लिख देंगे इंटू। ऐसे 3 पे देखेंगे, 3 पे घात 3 इधर है, 3 पे घात 4 इधर है कि नहीं, और यहाँ पे है 3 पे घात 5, तो सबसे बड़ी घात इनमें कौन है, 5, तो 3 पे घात 5 लिख लेंगे, बड़ी घात लिखनी है ओनली। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे 5 पे घाते 2। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 पे घात है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, जो सबसे बड़ी घात होगी 5 की वही हमारा जो है इसमें यहाँ इंटू था। ठीक है, 3 ही पद थे, 1 2 3, तो 5 पे घात यहाँ 2 है, यहाँ 5 पे घात 1 है, यहाँ 5 है ही नहीं, तो हम हो या ना हो लेकिन सबसे बड़ी जो घात होगी वही लिखना है हमको, तो 5 पे घात 2 लिख दिया। क्लियर, अब देखेंगे यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 7 पे घात 9 है, तो इन दोनों में जो बड़ी घात है वही लिख देंगे। तो बड़ी कौन है, 7 पे घात 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ऐसे जब मासा निकाल लेंगे तो इनमें सबसे छोटी घात लिखनी होगी आपको। ठीक है, तो इसकी छोटी घात देखो, 2 पे सबसे छोटी घात कौन सी है, 1 है, यानी कि यहाँ पे 2 ही लिख देंगे। क्लियर, 3 की घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो कौन सी घात लिखनी है, 3 की घात 2 लिखनी है मासा में। ठीक है, ये मासा निकाल रहे हैं। ऐसी 5 पे घात यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 पे घात 1 है, तो यहाँ सिर्फ 5 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 9 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 की घात 7 है, तो यहाँ 9 लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। क्लियर, अब हम सीखेंगे भिन्नों का मासा, कि भिन्नों का मासा कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है 0.9, 0.18, 3.6, 7.2 का लासा निकालेंगे। ठीक है, इसका हमें लासा निकालना है। तो देखो भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं। प्रश्न पहला है 0.9, 0.18, 3.6, 7.2। ठीक है, तो इसका लासा निकालने के लिए या तो आप इनको भिन्नों में चेंज कर लें। ठीक है, तो भिन्नों में चेंज करते हैं। ठीक है, 2 तरीके बता दे रहे हैं। पॉइंट हटाएंगे तो 10 का भाग होगा, इधर पॉइंट हटाएंगे तो कितने का भाग होगा, 100 का, क्योंकि 2 अंक बाद हटेगा, यहाँ पे 10 का, यहाँ भी 10 का। ठीक है, तो यदि हमें इसका लासा निकालना है तो अंश का क्या निकालेंगे, लासा, हर का मासा। अगर आप ऐसा निकालेंगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो करना क्या है आपको, कि आपको या तो इसको कट कर लेना है। ठीक है, या तो इसको कट कर लेना है, यानी कि काट लेना है। जैसे ये तो नहीं कटेगा, ये तो नहीं रहेगा, ये कट जाएगा। 2 से 2 ने 18, 2 पंचे 10, फिर इसको किससे काट लेंगे, इसको भी 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, इसको किससे, 2 से, 2 पंचे 10, 2 तीन 6 और 2 छक 12, ऐसे काट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी प्रॉपर भिन्न बन गई है। 9/10, 9/50, 18/5, 36/5। इसका हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। जब इसका लासा निकालेंगे तो 9, 9, 18, 36
का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। और 10, 50, 5 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, इसका लासा कितना होगा, सबसे बड़ी संख्या जो है वो लासा हो जाएगी। अब 36 से सब कटती है, 18 दूनी 36 यानी कि 18 इसमें है ही, 9 चौको 36 है ही, तो 36 हो गया लासा। ठीक है, आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं मासा। तो मासा देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो सबसे छोटी संख्या मान ली 5 मान ली मैंने, ये 10 को 5 का अंतर ले लिया 5, तो 5 जो है प्रत्येक संख्या को डिवाइड करती है, 5 दूना 10, 5 दूनी 50, तो इनका मासा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 5 से भाग करेंगे तो 5 35 हो जाएगा, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 5 दूना 10, तो इसका लासा हो जाएगा 7.2। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि 0.9 लिखेंगे, 0.18 लिखेंगे, 3.6, 7.2। तो देखो सबसे ज्यादा अंक बाद जहां दशमलव है, ये यहां से हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 100, तो यहां से हटाएंगे यहाँ आएगा 10। ठीक है, तब आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक 0 बढ़ानी है, यहाँ पे भी 0 बढ़ा देते हैं, यानी कि सब 100 बना लेंगे। तो 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे 0 बढ़ानी पड़ेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे, एक 10 आएगा, तो यहाँ भी एक 0 बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 360। यहाँ पे हटाएंगे 10 का भाग, एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब नीचे का हमें क्या निकालना है, मासा, और अंश का निकालना है लासा। तो मासा तो जब संख्या सेम ही है तो वही हो जाएगा, ये देखिए 100। अब सिर्फ आपको लासा भर निकालना है, क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो क्या लासा देखो ध्यान से, 720 है, देखो ध्यान से, 36 यानी कि 360 होगा, 360 दूना 720 होता ही है, 18 से पूरा पूरा ये कट ही जाएगा, कट जाएगा, और 90 से भी कट जाएगा, 9 8 72 पूरा पूरा। तो हमारा जो लासा होगा 10 का डिवाइड करेंगे 7.2 आ जाएगा। दोनों स्थितियों में सेम आंसर। यदि आपने अगर 100 नहीं बनाए और सीधा निकाल लिया बिना काट के, तो आपका आंसर गलत आएगा। क्लियर, इतना ध्यान रखना है आपको। तो पहला प्रश्न हो गया, अब ऐसे दूसरा प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, 1.08, 0.36, 0.9, इसका हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें मासा निकालना है। तो हम हटाएंगे यहाँ पे कितना, वो 100 करेंगे, यहाँ से हटाएंगे यहाँ भी 100 करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ तो 2 अंक बाद था, यहाँ भी 2 अंक बाद था, यहाँ एक ही अंक बाद है तो 10 ही का भाग होगा, तो हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे 100। तो हमें सिर्फ एक काम करना होगा, क्या, ये तो लासा या मासा, नीचे का लासा निकालो या मासा सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मासा निकालना है, तो अंश का हमें क्या निकालना है, मासा। ठीक है, अंश का मासा यानी कि 108, 36,90 का हमें निकालना है मासा, और 100 का निकालना है लासा, तभी तो निकलता है भिन्नों का। तो इसका हम सिर्फ मासा निकालेंगे, इसका लासा तो सीधा 100 ही, अगर संख्या सेम है तो वही लासा वही मासा हो जाता है। तो अब इसका हम निकालेंगे क्या, मासा। तो मासा निकालिए, आप भाग विधि भी लगा सकते हैं या अंतर वाली विधि देख लें। तो देखो अंतर वाली देख लेते हैं, असली मेथड। 108 और 90 में सबसे कम अंतर है, वो है कितने का, 18 का। देखो ध्यान से, 18 का है, तो 18 से क्या सभी संख्या कट रही है, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 18 छक्का 108 यानी कि कट रही है। तो मासा कितना हो गया, 18। क्लियर, असली मेथड मैंने बताया, जो जिसमें सबसे कम अंतर हो वो ले लीजिए, ये तो वही होगा, ये उसका कोई फैक्टर होगा, तो वही संख्या आ गई 18। अब 18 ये तो सबसे कट रही है तो वही हो गया, अगर नहीं कट रही है तो उसका कोई फैक्टर होगा, तो यहाँ जब 18 ही कट रही है तो 18 ही हो गया। तो भाग करेंगे 100 का, तो ये आएगा 0.18, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 0.18। क्लियर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा। 2.4, 0.36, 7.2, यही है। चलो इसका लासा निकाल देते हैं। तो क्या करना है आपको, दशमलव हटाना है 10 का भाग, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 100 का भाग, यहाँ दशमलव हटाएंगे
तो 10 का भाग हमें क्या करना है, हमें बराबर करना है सबको 0। ठीक है, 36 बटे ये 100 आएगा, ये आएगा 72 बटे 10। मैंने बताया आपको 0 सेम कर लेंगे सब में, इसमें एक एक बढ़ा दो, इसमें भी एक एक बढ़ा दो। अब हमें क्या निकालना है, लासा। तो इनका सबका लासा निकाल लेंगे, हर का मासा निकालेंगे। तो हर का मासा तो 100 ही रहेगा, लासा निकालना है या मासा 100 ही रहेगा। अब इनका हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा कितना होगा, 720 हो जाएगा। 24 तिया 72 होता है, 24 दूनी 24 तिया 36 से कट ही जाएगा, ये 36 दूना 72, 720 हो गया। तो डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 7.2। तो इसका लासा हो गया 7.2 हो गया। अब इसका मासा निकालते हैं। ठीक है, देखिए 1.75, 5.6 और ये नंबर है आपका 4th नंबर का, ये था 3rd नंबर का। ठीक है, और 7, इसका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो यहां से हम हटाएंगे कितने का डिवाइड, 100 का। यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, ओनली 1। ठीक है, क्या करना है, सेम करना है। एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, एक 0 यहाँ एक 0, काम नहीं चल रहा है, एक और 0 बढ़ा लेंगे। तो हमें क्या निकालना था, यहाँ पे मासा निकालना था चौथे का। तो मासा निकालने के लिए हर का तो हमें निकालना पड़ेगा लासा, तो लासा हो जाएगा 100। इन सब का आप निकाल लीजिए क्या, मासा, वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे कम अंतर इन्हीं के बीच में दिख रहा है, तो जरा अंतर करिए, 0, 10 में से 6 गया 4, और 7 यानी कि 6, एक तो आंसर में जाएगा, 6 में से गया 140। 140 से क्या सभी संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो फिर इसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, अब की बार 140 नहीं है, अब की बार इसका कोई फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर देखते हैं, गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड हो गया 14, यानी कि 7 दूना 14 और 5 दूना 10, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 14 दाई 140। 140 के ये फैक्टर बन रहे। तो देखो ध्यान से, ये 2 से ये संख्या कटेगी, नहीं कटेगी, ये तो दोनों हटा ही दो सीधा, क्या बचा 35। ठीक है, 35 से ये संख्या कट रही, 35 दूनी 70, इससे ये वाली कटेगी, 7 से 7 8 56, 5 से भी कट जाएगी, यानी कि 35 से भी कट जाएगी। ठीक है, ये वाली देखो ध्यान से, 7 से कट रही है, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 5 से भी कट जाएगी, यानी कि 7 पंचे 35 आ गया इनका क्या, मासा। भाग करेंगे तो 0.35 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आई तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, मासा एवं लासा दोनों निकालने और कमेंट करके बताने इनका मासा और लासा क्या है। क्लियर।